हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। भारत की आज़ादी के बाद जब यह देश रियासतों, मतभेदों और अस्थिरता की भूल-भुलैया में दिशा खोज रहा था, तब एक ऐसा व्यक्तित्व सामने आया जिसने अपनी अडिग इच्छा शक्ति और अद्भुत राजनीति दूरदृष्टि से इस देश को एक सूत्र में पिरो दिया। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। न उन्होंने तलवार चलाई, न युद्ध लड़ा, फिर भी 562 रियासतों को एकजुट कर उन्होंने भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। जिस भारत को आज हम मजबूत, एकीकृत और स्वतंत्र रूप में देखते हैं, उसकी नींव पटेल के उसी लौह संकल्प ने रखी थी। यही कारण है कि उन्हें इतिहास ने भारत का लौह पुरुष कहा। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान पुत्र से राष्ट्र नेता बने, आइए जानते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में जन्मे वल्लभ भाई पटेल बचपन से ही अनुशासन प्रिय और दृढ़ निश्चयी थे। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने अपने मेहनत पर, अपने दम पर कानून की पढ़ाई की और वो एक सफल वकील बने। लेकिन जीवन का असली मोड़ तब आया जब वे महात्मा गांधी के राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए। वकालत की कुर्सी छोड़कर उन्होंने जनता की सेवा का रास्ता चुना। अहमदाबाद के किसान आंदोलन से लेकर बारडोली सत्याग्रह तक उन्होंने यह साबित किया कि राजनीति केवल सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम है। उनके नेतृत्व में किसानों ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि कैसे मिली, आइए जानते हैं। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी देश की रियासतों को एकजुट करना। 562 रियासतें, अलग अलग राजा, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं और एक ही लक्ष्य, एक भारत। कुछ रियासतें अलग देश बनाने के सपने देख रही थी और कुछ खुद को स्वतंत्र रखना चाहती थी। लेकिन सरदार भाई वल्लभ पटेल ने बिना युद्ध, बिना खून खराबे के इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी जटिल रियासतों को भारतीय संघ में मिलाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी लोहे जैसी इच्छा शक्ति और निर्णायक नेतृत्व ने उन्हें वो उपाधि दिलाई जिसे आज भी हर भारतीय गर्व से दोहराता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार पटेल का जीवन जितना सरल था, उनके विचार उतने ही कठोर और अस्पष्ट थे। वे शब्दों का नहीं, कर्म की राजनीति में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि राष्ट्र का निर्माण भाषाओं से नहीं, कर्म और अनुशासन से होता है। उनका प्रशासनिक कौशल इतना प्रभावशाली था कि महात्मा गांधी ने उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा। वे ना कभी दिखावे में रहे, ना प्रचार में, पर जब भी देश को दिशा की आवश्यकता हुई, वे एक दृढ़ नेता की तरह सामने आए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसी पद से नहीं मिली थी, यह तो जनता के प्रेम और सम्मान का प्रतीक थी। साल 1928 में गुजरात के बारडोली सत्याग्रह के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने किसानों पर अन्यायपूर्ण टैक्स बढ़ा दिए, तब पटेल ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व और साहसिक निर्णयों से आंदोलन इतना प्रभावशाली हुआ कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स बढ़ाने का निर्णय वापस लेना पड़ा। किसानों ने पटेल को अपना रक्षक और नेता माना। महिलाओं ने प्रेम पूर्वक उन्हें सरदार कहना शुरू किया और यहीं से वल्लभ भाई पटेल सरदार पटेल बन गए। आजादी के तुरंत बाद भारत के सामने अराजकता का माहौल था। इतने सारे राज्य, रियासतें, सबके अपने अपने झंडे। लेकिन पटेल के दृढ़ नेतृत्व ने सबको एक ध्वज तले ला खड़ा किया। उन्होंने कूटनीति, समझौते और दृढ़ निर्णयों से उन सभी रियासतों को भारत संघ का हिस्सा बनाया।
न हथियार चले, न रक्तपात हुआ। केवल एक सशक्त राष्ट्र का सपना पूरा हुआ। यही वजह है कि इतिहास के पन्नों में पटेल का नाम भारत की एकता के शिल्पकार के रूप में दर्ज है। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन की आईसीएस व्यवस्था को बदलकर आईएएस प्रणाली की स्थापना की। सन 2018 में उनकी याद में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची आज भी उनकी ऊंचाई का प्रतीक है। गांधी जी उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते थे, जो नेतृत्व और प्रशासन दोनों में अडिग थे। 15 दिसंबर 1950 की रात मुंबई में उन्होंने आखिरी सांस ली। अपने अंतिम क्षणों में उन्होंने केवल गंगा जल मांगा और शांत भाव से इस दुनिया को अलविदा कहा। लेकिन वे वास्तव में कभी गए ही नहीं। उनकी विचारधारा, उनका कर्म, उनकी एकता की भावना आज भी हर भारतीय के भीतर जीवित है। आज जब हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो वह केवल एक स्मरण नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। सरदार पटेल हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, साहस और एकता में छिपा होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।